as well as the tunnel mode. टनल मोड में भी ESP का जो आउटर हेडर है उसकी सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी को आप नेटिंग में चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है. You can NAT it. This is also NAT friendly. But before we conclude, NAT के साथ साथ आपको पता है पैट का भी कॉन्सेप्ट है. ये भी तो होता है ना, आप कई दफा पैट कर देते हैं. पैट ने सोर्स आईपी और सोर्स पोर्ट को ट्रांसलेट करना है. सिर्फ सोर्स आईपी को नहीं, साथ सोर्स पोर्ट भी आ गई है पैट. तो अगर मैं पैट की बात करूं तो वहां पर आकर ईएसपी में भी इशू है. पैट को ट्रांसलेशन करने के लिए लेयर 4 हेडर चाहिए, और यहां लेयर 4 हेडर तो क्या हो गया हुआ है, एनक्रिप्ट. लेयर 4 हेडर तो क्या हो गया हुआ है, एनक्रिप्ट. सो इसका मतलब है ईएसपी पैट में जाकर फेल हो जाएगा. ये भी पैट अनफ्रेंडली. ESP पैट के साथ उसी तरह टकराएगा जिस तरह AH NAT के साथ टकराया है. तो जब आप ESP के पैकेट को पैट में से गुजारेंगे तो पैट का सॉफ्टवेयर उसको डिस्कार्ड कर देगा, क्योंकि वो बोलेगा कि ये तो कोई नॉर्मल पैकेट ही नहीं है, इसमें लेयर 4 हेडर ही नहीं है. तो वो उसको जाने नहीं देगा, वो उसको डिस्कार्ड करता जाएगा. तो ESP गुजर ही नहीं सकता पैट में से. एग्रीड? तो हल क्या है? क्या हम बस इस पर कंक्लूड कर देंगे कि पैट में से ESP भी नहीं गुजर सकता, या कोई हल है? तो उस एतबार से जो कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है दैट इज कॉल्ड IPsec NAT ट्रेवर्सल. इसमें यह किया जाता है कि आपके पैकेट में एक एक्स्ट्रा UDP का हेडर भी ऐड किया जाता है. जो आउटर हेडर है इसके साथ साथ एक डमी UDP हेडर ऐड किया जाता है. ये UDP हेडर आपको पैट डिवाइसेस में से गुजार पाता है. तो जब IPsec NAT ट्रेवर्सल ऑन किया होगा आपने, तो फिर आपके पैकेट्स बिटवीन 2 राउटर्स ऐसे जाएंगे जिस तरह ये UDP के पैकेट्स हैं, और ये UDP की पोर्ट 4500 यूज करेंगे. यानी अगर आप यहां दरमियान में ISP में बैठे हुए हैं तो आपको नजर आएगा कि UDP 4500 पोर्ट की ट्रैफिक टू एंड फ्रो मूव कर रही है. बट कब NAT ट्रेवर्सल एक्टिवेट करना है, कब NAT ट्रेवर्सल एक्टिवेट नहीं करना, क्या ये एक मैनुअल प्रोसेस है या ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है? तो अगेन थैंक्स टू NAT आइक इंटरनेट की एक्सचेंज, ये NAT को खुद ही डिटेक्ट कर लेता है. ये NAT को डिटेक्ट कैसे करता है? ये अपने सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी का शुरू में हैश करके सेंड करता है. सो R1 और R2 जब फेज 1 की नेगोशिएशन कर रहे होते हैं तो ये अपने सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी को हैश करके एक दूसरे को सेंड करते हैं. और रिसीविंग के वक्त पैकेट का जो रिसीव्ड सोर्स आईपी है और जो हैश कैलकुलेटेड आया है उसका रिसीव्ड आईपी का हैश कैलकुलेट करके कंपेयर करते हैं. अगर रास्ते में नेटिंग हुई है तो आईपी बदल जाएंगे, नया हैश गलत कैलकुलेट होगा, जो रिसीव्ड हैश है उससे मैच नहीं करेगा.
इससे डिटेक्ट कर लेता है कि रास्ते में नेटिंग हुई है, और अगर नेटिंग हुई है रास्ते में तो ये IPsec को हुक्म दे देता है आइक कि भाई अपने ऊपर UDP का गिलाफ चढ़ा लो और अपने पैकेट्स को UDP पोर्ट 4500 में रैप करना शुरू कर दो। तो ये जो NAT ट्रेवर्सल का फीचर है ये भी हम अपने राउटर्स के अंदर एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, है ये ऑटोमेटिक फीचर। सो क्रिप्टो ISACamp NAT keep alive and crypto IPsec NAT transparency UDP encapsulation, we can enable it or we can disable it. By default this is enabled, NAT transparency। तो IPsec के जो NAT के साथ प्रॉब्लम्स हैं हमने उनको देख लिया। अगर कहीं रास्ते में VPN के NAT होना है तो AH कभी भी मत यूज कीजिए, उसका हल ही कोई नहीं है। अगर रास्ते में कोई स्टैटिक नेटिंग होनी है IP to IP तो फिर आपको NAT ट्रेवर्सल ऑन करने की जरूरत नहीं है, ये ऑन होता भी नहीं है, फिर आप इसको ऑफ रख सकते हैं क्योंकि आपका आउटर हेडर तो मौजूद है। और अगर आपने पैट में से गुजरना है तो फिर आपको ये चीज चाहिए, रिमोट एक्सेस VPN, याद रखिए वो पैट में से गुजर सकते हैं। तो रिमोट एक्सेस VPNs में ये NAT ट्रेवर्सल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो PC VPN इनिशिएट करता है वो एक पैट डिवाइस के पीछे पड़ा हुआ होता है और यहाँ से VPN टनल इनिशिएट होती है, इधर पैटिंग हो रही होती है। सो यू नीड NAT ट्रेवर्सल enabled, NAT-T, so that your traffic can move on. But this is an automatic feature, you have no need to worry about it, but you must have an understanding about it. So far so good? डन। चलिए आज के लिए इतना ही और कल इंशाल्लाह हम आइक फेज 1 और फेज 2 को पढ़ेंगे, आइक वर्जन 1 और आइक वर्जन 2 को पढ़ेंगे। और जैसे ही हमारा इंटरनेट की एक्सचेंज का जो प्रोटोकॉल है उसकी डिस्कशन कंक्लूड होती है तो वी विल कम बैक टू आवर लैब्स, और हमने अपनी वो जो टनल है जो हमने शुरू में बनाई हुई है जो अनसिक्योर है, जो हमारा इंतजार कर रही है कि हम उसे सिक्योर कर दें, हम उसके अंदर इस IPsec की इनेबलमेंट करेंगे। That is it for today, inshallah. Allah Hafiz.